सभी सभी को हर हर महादेव, सभी को राधे राधे और हार्दिक स्वागत है हमारी इस नए ब्लॉग में। तो अभी 1:30 बज रहा है और आज जल्दी ही सारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट सब काम खत्म हो चुका है। तो आज सोमवार है और हम गए हुए थे मंदिर और ये वाली साड़ी पहन के गए थे। देखिए बहुत पुरानी साड़ी है, देखिए ये वाली पहले चलता होगा, आप देख सकते होंगे। बहुत लोगों के इस डिजाइन का देखे होंगे साड़ी पहनते हुए। तो हमको याद नहीं आ रहा है, ये मेरा भतीजा हुआ था ना तब हमको मिला था उसके छठियार में ये वाली साड़ी। तो अभी तक पहन रहे, करीबन वो 3.5 साल का हो गया है और अभी तक हमें तो यही वाला पहन के आज मंदिर गए हुए थे। साड़ी सोचे सूट पहन के चले जाए, पर साड़ी पहनने में हमको बहुत टाइम लगता है। मतलब साड़ी पहनने के लिए लगेगा तो करीबन हमको 10-15 मिनट साड़ी पहनने में, कभी कभी तो आधा घंटा लग जाएगा साड़ी को लपेटने में। मतलब रोज़ नहीं पहनते हैं ना, इसलिए नहीं होता है कि आदत नहीं है। और कहीं जाते भी हैं तो जल्दी जल्दी सूट पहन लेते हैं। मतलब सूट पहनने में जितना सुविधा होता है ना, जल्दी से सूट पहनो तैयार हो जाओ, सोचे सूट ही पहन चल जाए। इतना ना देर हो गया कि नाश्ता भी आज खिचड़ी बनाए हैं, सुनिएगा तो कहिएगा सोमवार को। हाँ जी, सोमवार को खा सकते हैं, बस मंगलवार और इतवार को नहीं खाना चाहिए, बृहस्पतिवार को भी नहीं खाना चाहिए। तो आज हम दोपहर में खिचड़ी ही खाएंगे। देखिए यहाँ पे बचा हुआ भी है इतना सारा खिचड़ी। और ये बनाए थे सुबह में भी, चना थोड़ा सा भून दिए थे खिचड़ी के साथ। और क्योंकि सुबह सुबह चोखा नहीं ना खाना चाहिए, इसीलिए चना, मतलब सुबह सुबह कहते हैं चोखा खाइए तो धोखा मिलता है, इसीलिए सुबह सुबह चोखा नहीं बनाए थे। और ये कल बनाए हुए थे भिंडी का सब्जी। तो यहाँ पे देखिए चावल, पति देव का हिस्सा ही चावल बनाने, हम अपने लिए नहीं बनाने, हम सिर्फ खिचड़ी खाएंगे और बनाए हैं और कुछ भी। तो यहाँ पे है सब्जी में कर्मी का साग बनाए, ये एकदम नए तरीके से बनाए हैं। और जैसे लाल वाला साग बनता है ना, चौलाई का या साग बोले या फिर जो भी, सेम उसी विधि से बनाए हैं। हम लोग जैसे ललका साग बोलते हैं ना, जैसे बनाते हैं सेम। तो पहली बार बनाए, कभी बनाए नहीं थे, वीडियो में देखे कि ऐसे बनाने के लिए लोग बता रहा है, तो कहीं चलो हम भी बना के देखते हैं कैसा लगता है। तो आज अब वैसे कर्मी के साग में का और बचा हुआ भी है, फ्रिज में रखे हैं। मतलब जो बनाए थे ना, जैसे कुकर में उबाल के और पीस के अदरक लहसुन मिर्चा डाल के, तो वो बचा हुआ है। तो सोचा है कि उसका पराठा बना देंगे, लेकिन आटा साना हुआ आज तो नहीं बना पाएंगे, कल बना देंगे उसका पराठा, अच्छा ही लगेगा आटा में गूंथ के। तो यहाँ इतना चूड़ी पहने थे, ये लाए थे हम करीबन 20 रुपये दर्जन लाए थे, 40 रुपये से 2 दर्जन था। 1 दर्जन इसमें है, 1 दर्जन इसमें है। और ये वाली नेल पॉलिश देखिए 10 रुपये लाए थे, एकदम इतना बकवास नेल पॉलिश है ना कि क्या बताए, खराब हो गया, लगाए हैं और ख़राब हो गया। रुकिए दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं लगाए हैं। मंदिर जाने का हड़बड़ी में हम ठीक से लगा तो लिए हैं, लेकिन साड़ी पहनने में सब खराब हो गया, देख सकते हैं। मतलब क्या है ना, 10 रुपये दाम बेकार होता है, 20 रुपये वाला ही लगाते हैं, लेकिन ज़्यादा पहले पैसा नहीं था मेरे पास, उसी में थोड़ा सा सब्जी भी ले लिए गए तो इसीलिए नहीं खरीद पाए, मतलब नहीं हो पाया था, 10 रुपये वाला ही लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो चलिए हम पति देव आते हैं तो मिलते हैं। खाना तो हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है और वही रहेगा, आज हम खिचड़ी ही खाएंगे, सुबह इसीलिए नहीं बनाया। तो ये देखिए हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, ये है पौवा और दूध नापने वाला, आप अच्छी तरह जानते हैं। चावल वगैरह दाल भी लोग नापते हैं, बट इसको हमें मजबूरी में लेना पड़ा है, बहुत ही मजबूरी है। मतलब हम लोग यहाँ दूध वाला दूध देता ना, ऐसे तो प्योर गाय का दूध रहता है, बट कभी वो नाप के नहीं देता है शुरू से। जैसे दूध वाले राय जी लोग पौवा लाते हैं, वो कभी भी पौवा नहीं लाता है, और मतलब दूध वाला, और नाप के नहीं, मतलब 1 कमंडल भर के लाएगा और 1 खाली लाएगा। तो खाली वाला में थोड़ा सा दूध डाल देगा, आधा किलो का अंदाज में, अंदाजी से देता है शुरू से ही। तो शुरू में लगा क्वांटिटी ठीक रहता था, कहीं चलो आधा किलो से ज़्यादा है, अब एकदम से कम देने लगा। तो अभी 2 दिन से लाए हैं और 2 दिन से इसको नाप के देख रहे हैं ना, तो 1 पौवा तो पूरा भरा रह रहा है, 250 ग्राम का है, और 1 पौवा कभी इतना रह रहा है, कभी इतना, कभी इतना, मतलब कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई सही चीज़ नहीं है। तो कल कंप्लेन भी किए पति देव कि दूध कम रह रहा है। वैसे बोले हम पे गुस्सा हो रहे थे कि तुम काहे नहीं करती है, तो कहे कि एक ही लोग करे, कहीं अगर नहीं देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साफ मना किया कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। बाहर का डेयरी मतलब बाहर का कोई भी दूध वाला सामान है ना, वो ठीक नहीं होता है, किसी के लिए भी, हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं खाना चाहिए। मतलब ट्रीटमेंट चले तो ऐसा नहीं, किसी के लिए भी डेयरी प्रोडक्ट सही नहीं होता है। चावल मेरा हो चुका है, 2 मिनट में उतार देंगे। तो खाना तो हमारा बन चुका है, वैसे आज कुछ बना भी नहीं, समझिए तो खिचड़ी बना है सुबह में, और यही सब जैसे तैसे खा लेंगे लोग। चलिए पति देव आते हैं तो फिर मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर बाद, हस्बैंड जी आते हैं तो।
शाम हो गई है और माफ़ कीजिएगा वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, थोड़ा काम भी था और लाइट भी आ रहा था जा रहा था, तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो गया था। आज तो ऐसा मन हो रहा है, थकान जैसा मन कर रहा है कि सो जाए, लेकिन सबसे पहले हम सोएंगे तो नहीं है, जाहिर सी बात है, क्योंकि 6:30 हो रहा है शाम के और हमें दिया बत्ती चलाना है। लेकिन नहाएंगे और नहा कर उसके बाद करेंगे। तो अभी हम मेकअप वगैरह थोड़ा सा साफ़ करेंगे, क्योंकि आज मंदिर गए थे तो थोड़ा सा मेकअप कर लिए थे और फेस की सफाई ज़रूरी है। तो हम किस चीज़ से मेकअप रिमूव करते हैं आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आयुर का क्लेंजिंग मिल्क, इससे मेकअप साफ़ करते हैं। कॉटन है, देखिए हाथ में, इसे साफ़ करेंगे और इसके बाद लगाएंगे फेस वॉश, ताकि डीप क्लीजिंग हो जाए। और वैसे क्लीजिंग मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है फेस वॉश, बट एकदम अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये है खादी वाला, यही फेस वॉश लगाते हैं, अच्छा होता है, केमिकल फ्री होता है। और वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ फेस वॉश करना है, कभी कभी करते हैं। और उसके बाद लगाएंगे एज ए मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल। तो सब कुछ करने के बाद, क्लीजिंग करने के बाद ये, तो सबसे पहले फेस की सफाई कर लेते हैं और साथ में बर्तन वगैरह भी भाई धोना है। ये तो हम भूल ही गए हैं, बर्तन धोना। तो बहुत सारा बर्तन वगैरह पड़ा हुआ है, कोई भी काम अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ देखिए सब काम पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फेस में लगेंगे, क्योंकि पहले काम जरूरी है, उसके बाद फेस का क्लीनिंग जरूरी है। सबसे पहले बर्तन वगैरह धोते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद चेहरे की सफाई करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। काम दाम हो गया, बर्तन वगैरह जो भी साफ सफाई था सब हो चुका है। अब चलते हैं फेस की क्लीनिंग की तरफ, यानी चेहरे को सफाई कर लेंगे, उसके बाद हम नहाएंगे और नहा के दिया बत्ती हमें जलाना है। तो चलिए फेस साफ करके नहा लेते हैं और नहा के फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमें बत्ती वगैरह जलाना है, शाम भी हो गया है। नहा धोवा के आ चुके हैं और फेस पे देख सकते हैं एलोवेरा सिर्फ लगाए हैं और कुछ भी नहीं लगाए हैं, और तैयार भी हो गए हैं। अब जा रहे हैं दिया जलाने देवता के पास, और दिया जला के उसके बाद कुछ बनाएंगे खाने पीने के लिए, पति देव के लिए, अपने लिए। और आते हैं हम दिया बत्ती जला के, फिर हम आप लोग से मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है किचन में। पता भी हमको पता भी नहीं है, देखेंगे सब्जी कुछ ख़राब होगा तो बनाएंगे, नहीं तो देखेंगे क्या करना है। मिलते हैं थोड़ी देर में बत्ती जला के। हमारा पूजा पाठ हो चुका है और नाश्ता वास्ता की थोड़ा तैयारी हो रहा है, खाना भी आज बनाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा मूंगफली बादाम भूज रहे हैं और हम खाने वाले हैं चना का, जो मॉर्निंग में नाश्ता बनाए थे ना, तो आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, तो ये चना बचा हुआ है। तो चना के साथ एक्चुअली मूंगफली बादाम बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें प्याज अदरक मिर्चा काटिएगा तो अच्छा लगता है, लेकिन दूध पीना इसलिए प्याज नहीं काटेंगे, क्योंकि 7:30 8 भी बज रहा है और प्याज खाएंगे तो 2-2.5 घंटे का गैपिंग होना चाहिए, इसलिए प्याज नहीं खाएंगे, ऐसे ही सिंपल खाएंगे। तो आज भी हम खाने में क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर फ्रीज से आटा निकाले हैं, सान के रखा हुआ था, और देखिए चावल भी थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। और यहाँ पे है झिंगुनी का आज भुजिया बनाएंगे, और यही बनाएंगे झिंगुनी की भुजिया, और प्लेन रोटी बनाएंगे। और अभी नाश्ता हम कर लेते हैं, पहले बादाम वाला दूध वगैरह हम अपना बना लिए, देखिए। तो चलिए नाश्ता बना के फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे निकल चुका है हमारा नाश्ता, देख सकते हैं चना थोड़ा सा लिए हैं और बादाम थोड़ा सा लिए हैं, और हस्बैंड जी को रख दिए हैं। उनका कोई ठीक नहीं है, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, एक ही बार कहते हैं खाना ही दे दो, और लेकिन फिर भी रख दिए हैं कि खा लेंगे तो ठीक ही रहेगा। कभी कभी 10 बजे 11 बजे रात को खाते हैं, तो नाश्ता ऐसे में ज़रूरी होता है। तो चलिए हम नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करके फिर वैसे ये वाला बता दे पहले आपको, तो ये वाला जैसे आप खाइए ना, तो इसमें छोटे छोटे प्याज अदरक लहसुन, अदरक और मिर्चा तो डालिए ही, साथ में आप थोड़ा सा नींबू भी अगर काट देंगे ना, तो इतना बढ़िया, मतलब थोड़ा सा आधा नींबू, मुँह में पानी आ रहा है तो माफ़ करिएगा, तो नींबू काट देंगे तो इतना बढ़िया स्वाद आता है ना, कि इससे ज़बरदस्त नाश्ता कुछ नहीं। कभी आप ट्राई कीजिएगा। वैसे रात हो गया है तो हम नहीं खा रहे हैं, कभी दिन में खाएंगे तो ट्राई करेंगे, मतलब खाएंगे, हमको बहुत ही पसंद है। तो नाश्ता कर लेते हैं और फिर खाने की तैयारी करते हैं, आप मिलते हैं। और हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए, सब्जी भी नहीं काटे हैं, तो देखिए यहाँ पे सब्जी, चलिए काटते हैं भुजिया और बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी भी बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आटा साना हुआ है, देख ही सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि 8:30 हो गया है, बहुत देर हो गया है। सब्जी काटते हैं, बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। आप देख सकते हैं सब्जी यानी भुजिया हम अपना काट के छौंक दिए हैं, हल्का हल्का पानी छोड़ दिया है, और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। ऐसे बनाते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा सा लहसुन और काली मिर्च भी हम डाले हैं, और एकदम से कम तेल में भी नहीं बनाए हैं। और नमक हल्दी मसाला में सिर्फ नमक हल्दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए फ्रीज से जो आटा निकाले थे ना, उसको अच्छे से हमें सानना पड़ा है, तभी रोटी बन सकता है। और तवा भी हम चढ़ा दिए हैं। चलिए अब रोटी बनाते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट का और काम है,
पतिदेव अभी भी नहीं आए हैं, आ जाएंगे तो हम खाएंगे खाना। तो फाइनल मिलते हैं हम खाना पीना बना के और थोड़ी देर बाद, क्योंकि बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि भुजिया भी हो चुका है, रोटी तो 4-5 सेकंड नहीं होता है, 4 सेकेंगे और मिलते हैं थोड़ी देर में। जी हमारा खाना पीना बन चुका है, रेडी हो चुका है। भुजिया यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बन चुका है हमारा रोटी, आम है साथ में, और आ गए हैं पतिदेव, नहा रहे हैं, नहा लिए होंगे, नहा लिए। तो चलिए हम खाना निकालते हैं, एक ही बार वो खाना खाएंगे, खाना निकालते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे हमारी रात वाली थाली निकल चुकी है, हम एक ही रोटी लिए हैं क्योंकि रात बहुत हो गया है, 8:30 हो गया है, और पतिदेव को 2 रोटी थोड़ा चावल दी है, और आम काटे नहीं है खाने के, अभी खाएंगे तो मतलब बैठते हैं तब काटते हैं। तो चलिए उनको देते हैं खाना और साथ में हम भी खाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक सभी को गुड नाइट, जय श्री राम।